हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रीडा। आज का टॉपिक हमारा कैपिटल गेन है फ्रेंड। आपको पता ही है इनकम टैक्स के हेड के अंदर कैपिटल गेन एक सोर्स ऑफ इनकम है हमारा। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी के बारे में कुछ जानना हो तो मैंने आगे वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हो। आगे कैपिटल गेन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कैपिटल गेन है क्या? कैपिटल गेन तभी अराइज होता है फ्रेंड अगर आप कोई भी एसेट्स को आप ट्रांसफ़र करके आपके पास प्रॉफिट या गेन अराइज होता है, वैसे गेन को आप कैपिटल गेन कहते हो। और जो भी कैपिटल गेन है उसे इनकम टैक्स के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आगे कैपिटल एसेट्स हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड। कैपिटल एसेट्स क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी आपने अगर हेल्ड कर रखी है एसएससी ने कनेक्टेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो आपके कैपिटल एसेट्स कहलाती है। दूसरी बात, कोई भी सिक्योरिटी जो हेल्ड की गई है एफआईआई के थ्रू विच इज़ इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन ऑफ सेबी एक्ट। ठीक है, कोई सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी ये क्या होते हैं? कैपिटल एसेट्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। आगे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आपका क्या एसेट्स है जो कि कैपिटल एसेट्स के अंदर कवर नहीं होता है। निगेटिव लिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं इसे। पहला है स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा है पर्सनल इफेक्ट। फ्रेंड्स, पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके कवर नहीं होते हैं कैपिटल। मैं क्या बता रही हूँ? नेगेटिव लिस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स जो कि कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो स्टॉक इन ट्रेड और पर्सनल इफेक्ट्स हैं, लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका कैपिटल एसेट्स में कवर होती हैं। तो आगे वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे ज्वेलरी है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर से आर्ट वर्क है। तो ये सारी चीज़ें जब आप क्या करते हो, इन सब चीज़ों को आप बेच सकते हो ना, तो इनको आप बेच के कुछ कमा सकते हो। तो इसीलिए इन्हें क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया पर्सनल इफेक्ट के अंदर से। वैसे पर्सनल इफेक्ट जो आप खुद अपने आप के लिए पहन रहे हो, अपने आप फर्नीचर अपना आप के लिए रखा हुआ, ज्वेलरी अपने आप के लिए रखी हुई है, तो फिर वो कैपिटल एसेट के अंदर कवर नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ज्वेलरी को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके कोई ऑर्नामेंट्स में अच्छे से रख रहे हो, फिर ये सारे ड्राइंग्स वगैरह पेंटिंग बना रहे हो, आज नहीं तो कल आपका मन हो सकता है आप बेच सकते हो, तो ये सारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया स्टॉक इन ट्रेड और पर्सनल इफेक्ट, वो सारे कैपिटल एसेट्स नहीं हैं। और क्या क्या आते हैं कैपिटल एसेट्स में जो कि एक्सक्लूडेड है? तो फ्रेंड, एग्रीकल्चर लैंड है। थोड़ा सा इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, कौन सा एग्रीकल्चर लैंड है जो कि आपका एक्सक्लूडेड है फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। वैसा जो कि 10,000 के पॉपुलेशन के अंदर है और वो किसके जुरिडिक्शन में है? ऑफ म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या कंटेनमेंट बोर्ड के अंदर है, और उसकी पॉपुलेशन क्या है? 10,000 है। वैसा एग्रीकल्चर लैंड, उस एरिया का एग्रीकल्चर लैंड, वो क्या होगा? आपका एग्जेम्प्ट होगा कैपिटल एसेट्स के अंदर से, मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, आगे क्या है? वैसी एरियाज जो लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड्स के अंदर आती हैं, जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख तक है और उनका एरिया क्या है? 2 किलोमीटर। तो वो क्या होंगी? वो वहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड होगा वो क्या है? एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स। फिर है 6 किलोमीटर के अंदर जो होगा, और उनका पॉपुलेशन क्या होना चाहिए उस एरिया का? 1 लाख से लेके 10 लाख तक का। वैसे कुछ म्यूनसिपैलिटी एरिया जो 8 किलोमीटर के अंदर है और उनका उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है? 10 लाख से ऊपर भी है, लेकिन वो क्या है? म्यूनसिपैलिटी एरिया के अंदर आ रहा है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 6.5 गोल्ड बॉन्ड, ये जितने भी गोल्ड बॉन्ड है, 7% गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, ये सारे आपके एक्सक्लूडेड हैं।
स्पेशल बियरर बोन, गोल्ड डिपॉजिट बोन, ये सारे फ्रेंड्स आपके एक्सक्लूडेड हैं कैपिटल एसेट्स के अंदर से। अब आता है आपका टॉपिक, क्या आप शॉर्ट टर्म कैपिटल का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स। वैसी इक्विटीज़ और प्रेफरेंस शेयर जो भी आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आपने ख़रीद रखा है, ठीक है, लेकिन 12 मंथ के अंदर अंदर आपने उसे बेचा या 12 महीने तक ही आपने उसे रखा हुआ है अपने पास, तो वो आपका क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये टाइम पीरियड के हिसाब से डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स। किसी में 12 मंथ है, किसी में 24 मंथ भी है, किसी में 36 मंथ है। तो फ्रेंड्स इतना अगर है कि आपने किसी चीज़ पे सरकार ने दे रखा है कि आपने 12 मंथ तक रखा हुआ है तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है, 24 मंथ तक रखा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म है, 36 मंथ के अंदर अंदर रखा हुआ है तो आपका वो शॉर्ट टर्म है। इसके ऊपर अगर आपने रखा हुआ है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाता है। तो हम देखते हैं कि 12 मंथ के में क्या बोला गया है। कोई भी ऐसी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आपने खरीद रखी है, वो 12 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने बेचा या 12 महीने तक ही खरीद के रखा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी एसेट्स है अदर देन दिस, वो 36 मंथ के अंदर आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आपका दो तरीके का होता है। एक तो आपका सेक्शन 111A के अंदर आता है और एक 111A के अलावा है। 111A के अंदर क्या बात है फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया है कि आपका कोई भी जो भी आपका गेन अराइज होता है सेल करने के बाद, क्या सेल करने के बाद, इक्विटी जो कि आपका लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से और जिस पे आपने एसटीटी पे कर रखा है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर है और वो सेक्शन 111A के अंदर आता है। लेकिन अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया है तो 111A के बाहर आता है। 111A में क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने इसका चार्जेबल जो है, आपका चार्जेबिलिटी क्या बनती है, ये आपकी बनती है 15% के हिसाब से, ये वाले की। इसका क्या है, इसका जैसे आपका नॉर्मल स्लैब रेट है वैसे चलता है, ठीक है फ्रेंड। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कुछ क्राइटेरिया दी हुई हैं मंथ के हिसाब से, कुछ 12 मंथ के लिए आपको हेल्ड करना है, कुछ 36 मंथ के लिए, कुछ 24 मंथ के लिए। तो अगर आप इन सब मंथ से ज़्यादा कर लेते हो, इससे ज़्यादा आप हेल्ड कर लेते हो सिक्योरिटीज़ को, तो वो सारी इसके अंदर आती है। तो 12 मंथ के लिए क्या बताया गया है, कोई भी इक्विटी और शेयर जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से आपने खरीदा है 12 मंथ के बाद तक भी रखा है तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। जो ये तो लिस्टेड सिक्योरिटी है, अनलिस्टेड के लिए है 36 मंथ। और कोई अगर कैपिटल एसेट्स है अदर देन अनलिस्टेड शेयर भी, तो वो भी 36 मंथ के अंदर जाती है। लेकिन जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो 24 मंथ का है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अगर 24 मंथ के बाद भी होल्ड करके रखते हो तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता है, उसे बेच के आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है फ्रेंड। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं है फ्रेंड, से जो आप कुछ भी चीज़ आप खरीदते हो तो किसी ने बेचा है, जितने अमाउंट पे बेचा गया है वो सबसे पहले आता है, सेल कंसिडरेशन सबसे ऊपर आता है। फिर उसके बाद आता है कि उस पर आपने कुछ जो भी आपका ब्रोकरेज या कमीशन जो भी आपने दिया है वो आपको माइनस कर देना होता है, तो फिर आपका नेट सेल कंसिडरेशन निकल के आ जाता है। इसके बाद जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जिस पैसे पे आपने ख़रीदा उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट भी लगा होगा, वो सारी चीज़ें लेस होती हैं नेट सेल कंसिडरेशन से। फिर उसमें कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं, फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्सेशन कैसे होता है फ्रेंड, जितने में आपने सामान खरीदा, मानो आपने खरीदा है 10,000 रुपये में, उस साल का इंडेक्सेशन आपका 100 रुपये था और उस साल का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ एक्विजिशन
जो रहा, मानो 6,000, ये 10,000 है, तो मान लो ये 60,000 रहा हो, तो इसको कैलकुलेट करके जो आपका आएगा वो आएगा इंडेक्सेशन आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, जिस साल आपने खरीदा, मतलब है कि आपने कोई एसेट्स जो साल खरीदा होगा, तो उस साल का आपका एक्विजिशन होता है फ्रेंड। नीचे मतलब 10,000, उस एसेट की कीमत 10,000 होगी, लेकिन जब आपने ख़रीदा तो वो हो सकता है कि अभी वो आपने उससे ऊपर भी ख़रीदा होगा, मानो 12,000 में ख़रीदा। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट, उस साल क्या इंडेक्सेशन है, मानो 100 है, और इस साल क्या इंडेक्सेशन रहा था, मानो 99 था। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्सेशन आ जाएगा। आगे देखो फ्रेंड, टैक्स रेट्स में आए हैं कुछ चेंजेस, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को बेचा है जो आपने 1 साल से ज़्यादा रख रखा था, कब बेचा, आफ्टर April 1, 2018 विल बी चार्जेबल 10% के हिसाब से उस पर चार्ज होगा टैक्स रेट। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर आपने 1 साल से ज़्यादा रख रखा है और आपने उसे बेचा है April 1, 2018 के बाद, तो उस पर 10% का टैक्स चार्ज होगा और सेस 4% का। दूसरा, आपको कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगी अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हुआ है और उसमें कैपिटल गेन आपने क्या अराइज किया, उसको बेच के 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन अगर अराइज हुआ इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर विल बी एग्जाम्ड फ्रॉम द 2018-2019। तो क्या एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, नो इंडेक्शन बेनिफिट विल बी अलाउड ऑन सच ट्रांजेक्शन, हाउएवर द कैपिटल गेन अप टू 1 लाख इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर विल बी एग्जाम्ड। 1 लाख जो होगा एग्जाम्ड हो जाएगा। अगर सिर्फ आपने 1 लाख ही कमाया है तो आपको वो एग्जाम्ड हो जाएगा, अदरवाइज आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, आपका क्या लगेगा लॉन्ग टर्म एसेट्स पे 20% का चार्जेबल होगा। यहाँ जैसे यहाँ 10% है और ये 20% है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या हुआ, मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था, 15% है अगर आपका 111A के अंदर कवर है, अदर सेक्शन अंडर देन 111A के अंदर है तो आपका स्लैब रेट के हिसाब से चलेगा फ्रेंड। एग्जम्पशंस को डिस्कस करना है फ्रेंड मेरे को। फ्रेंड्स ये पुराना है, अभी इसमें थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो ये बस मैं आपको एक बार पहले का दिखा रही हूँ कि ये पहले था हमारा और अभी जो है करंट वाला वो ये है फ्रेंड, अमेंडमेंट्स के साथ है ये। इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 54, 54 EC और 54F। ठीक है फ्रेंड, तो सेक्शन 54 देखो फ्रेंड, ये मैं आपको यहाँ से पढ़ने के लिए थोड़ा सा सजेस्ट करूँगी, हल्का यहाँ से पढ़ो, यहाँ से आपको इजी लगेगा पढ़ने में, और जो अमेंडमेंट्स है वो उधर है। जैसे कि सेक्शन 54F और 54 ये आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, तो आपको याद करने में क्या रहेगा, आसानी रहेगी। सेक्शन 54 क्या बोलता है, इंडिविजुअल और HUF को इसका एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। किसे मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF इन दोनों को मिलेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम यही वाली बात है, अभी भी यही है, सेम है। इसमें क्या है फ्रेंड, EC में किसी भी SSC को मिलेगा। अभी क्या है, क्या बेचना है आपको, कोई भी रेसिडेंशियल हाउस बेचना है। ये क्या है, आपको कोई भी लैंड या प्लॉट बेच सकते हो, लेकिन आप रेसिडेंशियल हाउस नहीं बेच सकते हो। कब तक वो प्रॉपर्टी आप हेल्ड करके रखोगे, इसमें चेंजेस आया फ्रेंड, ये 3 ईयर का अभी हो गया है। ठीक है, 3 साल तक आपने उस प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रखा हो तो
आप उसे बेच के क्या खरीद रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो। इसमें क्या खरीद रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो। इसमें क्या खरीद रहे हो? नोटिफाइड बॉन्ड खरीद रहे हो। ईसी में नोटिफाइड बॉन्ड, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड। ईसी में आप क्या खरीद रहे हो? नोटिफाइड बॉन्ड खरीद रहे हो। टाइम लिमिट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, अगर जो आप न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको कितने टाइम पीरियड में होना चाहिए? जो आप अगर आप परचेज कर रहे हो रेसिडेंशियल हाउस तो 1 साल के अंदर अंदर, कंस्ट्रक्ट करा रहे हो तो आपका 2 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। सेम यहाँ पे भी है फ्रेंड्स। सेक्शन 54 इसी में क्या है? आपका टाइम लिमिट दिया हुआ है 6 मंथ का। आपको जो बॉन्ड खरीदना है वो क्या कब तक खरीद लेना है? 6 महीने के अंदर अंदर। एग्जम्पशंस अमाउंट का है फ्रेंड्स, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है आपने एसेट्स पे ये और जो आपका कैपिटल गेन अराइज बाय, उन दोनों में विच एवर इज़ लोअर। इसमें फ्रेंड्स आपका वही है, लेकिन मैक्सिमम 50 लाख तक इसमें आपको बेनिफिट मैक्सिमम एग्जम्पशन मिल सकता है। इसमें क्या फ्रेंड? नेट कंसिडरेशन वैल्यू का आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। नेट कंसिडरेशन कैसे आता है फ्रेंड? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी अराइज हुआ है आपका, और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया आपने न्यू हाउस पे, उसको आपको डिवाइड करना होता है सेल प्रोसीड ऑफ द ओरिजिनल एसेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये 54 सेक्शन 54 और 54F ये एक साथ पढ़ना फ्रेंड, और ईसी सेपरेटली पढ़ना। ईसी में कुछ नहीं, ईसी में आप नोटिफाइड बॉन्ड के बारे में बताया गया है। इन दोनों में तो रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदना है। एक में क्या है कि आपके पास रेसिडेंशियल हाउस है, और इसमें बोल रहा है कि आपके पास आप लैंड या प्लॉट है, ठीक है, वो बेच रहे हो आप। खरीद क्या रहे हो? रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस टाइम लिमिट मैंने बता दिया अभी 3 ईयर का है। ये सारा ये कंसिडरेशन है आपका, टाइम लिमिट कितने टाइम में आपको खरीद लेना है प्रॉपर्टी। फिर ये एग्जम्पशंस की बातें कही गई हैं, इसमें 50 लाख तक मैक्सिमम है। इसमें क्या है, जो भी आपका लोअर है, और ये आपका नेट कंसिडरेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। अभी क्या है सेक्शन 54 में क्या है फ्रेंड्स? ये जो आप रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे हो, तो पहले क्या कंडीशन था? अगर आप खरीद रहे हो तो आपके पास रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए था। अभी क्या है कि आपके पास एक है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा भी खरीद रहे हो तो कोई बात नहीं है, 2 का है लिमिट इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका अमेंडमेंट आया है, एक है भी तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी खरीद सकते हो। और इसमें क्या है फ्रेंड्स? इसमें एक ही आप जब खरीद रहे हो तो एक रेसिडेंशियल हाउस ही खरीद सकते हो, और न्यू नहीं कि सेकेंड हैंड। आगे जो अमेंडमेंट्स के साथ है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर दिया है मैंने। सेक्शन 54F जो आपको पता ही इंडिविजुअल और HUF के लिए है, टाइम लिमिट मैंने बता ही दिया था 3 ईयर के लिए। आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 2 करोड़ रुपए तक का मिलेगा। एग्जम्पशंस फॉर इन्वेस्टमेंट मेड बाय वे ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, बताया था ना, परचेज और कंस्ट्रक्शन वे इन टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, इन टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। पहले डिस्कस किया फ्रेंड मैंने, 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज शैल बी अवेलेबल इफ अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अगर जो कैपिटल गेन का अमाउंट है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ता है तो आपको आपको एग्जम्पशंस मिलेगा। इफ़ SSC एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, तो उसे और कोई ऑप्शन सेम असेसमेंट ईयर में आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे उसे क्या खरीदना है? न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदना है। मैंने 2 हाउस का तो बता ही दिया फ्रेंड्स। फिर वो आप परचेज करोगे तो 2 साल के अंदर कर लो, और कंस्ट्रक्ट कराना है तो 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करा लो फ्रेंड। ठीक है, आगे सारी यही वाली बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। 54F मैंने बताया था सेम साथ में पढ़ना है आपको, दोनों इंडिविजुअल और HUF को ही मिलता है। सेल क्या करना है आपको? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, इंडिया में ही खरीदना है, न्यू रेसिडेंशियल हाउस खरीदना है फ्रेंड। और कब तक खरीद लेना है? परचेज या कंस्ट्रक्ट करा लेना है 2 साल, और कंस्ट्रक्ट 3 साल के अंदर अंदर। ये आपको क्वांटम ऑफ डिडक्शन मैंने आगे बता रखा था, सेम वैसा ही प्रोविजन है फ्रेंड। 54EC आपको बता रखा है किसी भी SSC को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स उसको बेचना पड़ेगा। और उसे कहाँ क्या खरीदना है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइड बॉन्ड ऑफ ना ही या रैक बॉन्ड खरीदना है, हैविंग मैच्योरिटी ऑफ 3 ईयर। कब तक खरीद लेना है? 6 महीने के अंदर। मैक्सिमम 50 लाख का इसमें एग्जम्पशंस मिलेगा फ्रेंड। और सेम बातें हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। ये आपका कैपिटल गेन का चैप्टर था जो कि मैंने शॉर्ट और सिंपल में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स, आप कमेंट करना studykiran@gmail.com पे, तो हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी टैक्सेशन से आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कैपिटल गेन में,
तो मैं आगे फर्दर उसे डिस्कस कर दूँगी सेपरेट वीडियो में फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, मुझे मोटिवेट करो कि मैं आगे भी चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।